अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे लेक्चर नंबर 5 का जो सबसे पहला फेज है जिसको आज हम स्टार्ट करेंगे वो है लेक्सिकल एनालाइजर या फिर लेक्सिकल एनालाइजर किस चीज को एनालाइज करता है या लेक्सिम्स को या टोकन्स को किस तरीके के साथ एनालाइज करता है उसको हम आज देखेंगे। तो हमने पहले कुछ चीजें पढ़ी थी। इससे पहले हमने फ्रंट एंड का कॉन्सेप्ट, बैक एंड का कॉन्सेप्ट, इन चीजों के बारे में हमने देखा था। हमने स्कैनर के बारे में देखा था, हमने पार्सर के बारे में देखा था, हमने आईआर के बारे में देखा था, हमने टोकन्स के बारे में देखा था और हमने सोर्स कोड के बारे में देखा था। उसी चीज को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वो कह रहा है कि सबसे पहले हमारे पास सोर्स कोड आएगा जिसको हम C++ का कोड या हाई लेवल लैंग्वेज का कोड कह सकते हैं। बेसिकली वो हाई लेवल लैंग्वेज का ही कोड होता है। चूंकि हम बात कर रहे हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की और मैं मोस्टली बात अभी इस लेक्चर के अंदर या प्रीवियस जितने लेक्चर्स गुजर चुके हैं उनके अंदर सिर्फ मैंने C++ के हवाले से बात की है। तो इसीलिए जब भी मैं C++ का नाम लूँ तो आपने उसको हाई लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना है या कंसिडर करना है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। C++ है, PHP है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है। दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो जिसको हम डिस्कस करेंगे बेसिकली वो C++ होगी। इसीलिए मैं C++ को हाई लेवल लैंग्वेज ही यहाँ पर बार बार कॉल करूंगा। तो वो कह रहे हैं हमने सोर्स कोड लिखा, वो हमने स्कैनर को दे दिया। स्कैनर ने क्या किया? बेसिकली स्कैनर क्या है? हमारे पास लेक्सिकल एनालाइजर है जो लेक्सिम्स क्रिएट करता है स्कैन करके। अच्छा, लेक्सिकल एनालाइजर को बेसिकली स्कैनर भी कहा जाता है। मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई। मैंने कहा कि हम इसको लेक्सिकल एनालाइजर भी कह सकते हैं। लेक्सिकल एनालाइजर इसको कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की जुबान में कहा जाएगा, लेकिन जब हम इसी चीज को थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की जुबान में बात करेंगे तो हम इसको स्कैनर कहेंगे। ठीक है जी। तो वो टोकन्स क्रिएट करेगा और टोकन्स क्रिएट करके वो पार्सर को दे देगा और पार्सर क्या करेगा? उसका इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करेगा। अगर उसके अंदर कोई एरर होगा तो वो उसको एरर वाली साइड पे भेज देगा। अगर एरर नहीं होंगे तो वो उसको आईआर में चेंज कर देगा। वो कह रहा है आउटपुट ऑफ द लेक्सिकल एनालिसिस इज द स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। मैंने कहा सबसे पहले हम सोर्स कोड को लेंगे। सोर्स कोड को लेक्सिकल एनालाइजर रिसीव करेगा, उसको रिसीव करके एनालाइज करके देन उसके टोकन्स क्रिएट करके उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। अब आइए देखते हैं टोकन्स किस तरीके के साथ क्रिएट किए जाते हैं। ये देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है। इफ ब्रैकेट i इक्वल्स j स्पेस ब्रैकेट क्लोज देन z इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन देन एल्स z इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन। अब हम देखते हैं कि इसके टोकन्स किस तरीके के साथ क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनपुट इज जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारा सिस्टम उसको रीड आउट करेगा तो वो बेसिकली सीक्वेंस के साथ रीड करेगा। अगर आप प्रीवियस स्लाइड में जाएं तो यहाँ पर देखें इफ के बाद ब्रैकेट आ रही है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इफ के बाद ब्रैकेट आ रही है, देन उसके बाद स्पेस आ रही है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये बैक स्लैश बी का मतलब होता है हम इसको स्पेस को कंसिडर करेंगे बैक स्लैश बी। इसी तरह हमारे पास आई है तो यहाँ पर भी आई है। इसी तरह देन अगेन स्पेस है तो यहाँ पर भी स्पेस है। देन अगेन हमारे पास इक्वस इक्वस है तो ये क्या करेगा? इक्वस इक्वस के दो टोकन्स कंसिडर करेगा, दो टोकन्स क्रिएट करेगा। इसी तरह बैक स्लैश पी जे बैक स्लैश एन मीन नेक्स्ट लाइन बैक स्लैश टी। ये ऑलरेडी आप लोगों ने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पढ़े हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि बैक स्लैश एन का क्या मतलब है, बैक स्लैश टी का क्या मतलब है, बैक स्लैश बी का क्या मतलब है, जो उसी स्पेसिफायर के अकॉर्डिंगली या उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हमारे सारे सारे फ्रंट एंड की लैंग्वेज को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं या फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे टोकन्स जो हैं उनके बेसिकली टोकन्स का गोल क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने सारी की सारी चीजों को लैदा कर लिया है। अब हम नेक्स्ट फर्दर देखते हैं कि इनके टोकन्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। बेसिकली टोकन इस फॉर्म में होंगे, पहले इफ का होगा, ब्रैकेट का होगा, आई का होगा, इक्वस का होगा, देन अगेन इक्वस का होगा, देन जे का होगा। इसी तरह हमारे टोकन्स होंगे। पहले वो क्या करेगा? सारे के सारे कैरेक्टर्स को सीक्वेंस के अंदर रीड आउट करेगा, लेकर आएगा। तो वो कहता है जो हमारा टोकन है बेसिकली उसका गोल है पार्टीशनिंग इनपुट स्ट्रिंग इनटू द सब स्ट्रिंग। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है
तो उसको सब स्ट्रिंग के अंदर डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेटा टाइप ले लेता हूं इंटीजर की, या फिर शॉर्ट इंटीजर की, सॉरी शॉर्ट इंटीजर की ले लेता हूं। तो शॉर्ट इंटीजर की डेटा टाइप किसके अंडर आ रही है? बेसिकली इंटीजर डेटा टाइप के अंडर आ रही है। अगर इंटीजर होगी तो शॉर्ट इंटीजर या लॉन्ग इंटीजर हो सकती है। तो वो क्या कह रहे हैं, हमने जो भी स्ट्रिंग्स ली हैं या जो भी करेक्टर्स ली हैं, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स लिए हैं या फिर जो भी वर्ड्स लिए हैं, उनको क्या करेगा, पार्टीशंस उनकी बनाएगा। देन उन पार्टीशंस को क्लासिफाई करेगा अकॉर्डिंग टू देयर रोल। मतलब अगर हमारे पास इफ है तो इफ का रोल क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली उसको क्लासिफाई करेगा। अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का रोल क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उसी को क्लासिफाई करेगा। अगर हमारे पास डाटा टाइप है तो डाटा टाइप किस कौन सी है, उसके अकॉर्डिंगली उसको क्लासिफाई करेगा। ठीक है। वो कह रहा है अ टोकन इज अ सिंथेटिक कैटेगरी। सिंथेटिक का क्या मतलब होता है? सिंटेक्स। जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बताया, इफ क्या है, बेसिकली इफ हमारे पास एक सिंटेक्स है। तो वो कह रहे हैं जितने भी हमने टोकन्स क्रिएट करने हैं वो बेसिकली एक सिंथेटिक कैटेगरी है। मीन इफ है तो इफ एक सिंटेक्स है, इंटीजर है तो इंट एक सिंटेक्स है, आई है तो आई एक सिंटेक्स है, इक्वस है तो इक्वस है। दीज आर द ऑपरेटर बेसिकली डिफाइंड सिंटेक्स है। इसी तरह हमारे पास जितने भी वर्ड्स या स्ट्रिंग्स होंगी या जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो बेसिकली दीज आर द सिंटेक्स। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज, दिस इज द सिंथेटिक पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज। तो वो कह रहा है जब हम उनके टोकन्स क्रिएट करेंगे, हर टोकन एक सिंथेटिक कैटेगरी है, सिंटेक्स है। उसके बाद कह रहा है फॉर एग्जांपल हम नेचुरल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, डबल कॉमा के अंदर हम लिखते हैं ही रोट द प्रोग्राम। वो कह रहा है इसको हम अगर हम इसके वर्ड को फाइंड करें या इसके सिंटेक्स को फाइंड करें तो वो क्या क्या होगा, ही का एक होगा, रोट का एक होगा, दा का एक होगा और प्रोग्राम का एक होगा। अगर हम सबको डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं तो दीज आर द वर्ड्स। लेकिन जब हम इस सारे के सारे वर्ड्स को आपस में मिलाएंगे तो दिस इज द सेंटेंस। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जब हम टोकन्स क्रिएट करते हैं तो टोकन्स बेसिकली वर्ड्स या स्ट्रिंग्स के बनते हैं, ना तो वो करेक्टर के बनेंगे और ना ही वो बेसिकली आपके सेंटेंस के बनेंगे। तो combination of characters is called word and combination of words is called sentence। यहाँ पर मैं एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, एक और चीज, what is the difference between syntax, sorry, what is the difference between string and word? word बेसिकली हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसके स्पेशल मीनिंग नहीं है, बेसिकली एक डिफाइंड मीनिंग है। लेकिन जो हमारे पास बेसिकली स्ट्रिंग है उसके स्पेशल मीनिंग होते हैं। तो ये आप लोग नहीं याद रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसी के टोकन क्रिएट करें, वो कह रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लिखते हैं इफ ब्रैकेट बी इक्वस इक्वस जीरो ब्रैकेट क्लोज ए इक्वस बी। अगर हमने ये डबल कोड के अंदर लिखा है, इसी तरह तो हम इसके वर्ड क्रिएट करें तो इफ का आएगा, ब्रैकेट स्टार्टिंग का आएगा, बी का आएगा, इक्वस इक्वस का आएगा, जीरो का आएगा, ब्रैकेट क्लोजिंग का आएगा, ए का आएगा, इक्वस का आएगा और बी का आएगा। अगर हमने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वर्ड्स को फाइंड करना है तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास एक पूरी पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो लाइन है वो बेसिकली एक सेंटेंस कहलाती है। हमने उस सेंटेंस में से वर्ड्स को फाइंड करना होता है और हमने उन वर्ड्स के टोकन्स को क्रिएट करना होता है। अब हर वर्ड की एक कैटेगरी है, हर वर्ड का बेसिकली हम उसको एक कैटेगरी के अंदर रखते हैं और वो कैटेगरीज कौन कौन सी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ इंटीजर है तो दीज आर द डेटा टाइप्स। ठीक है। अगर प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, दीज आर द ऑपरेटर्स। अगर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, दीज आर द आईडीज। ठीक है। तो वो कह रहा है कि हम क्या करते हैं, वर्ड्स को एक कैटेगरी के अंदर रख देते हैं। तो वो कैटेगरीज कौन कौन सी हो सकती हैं, वो ये वाली हैं। हमारे पास आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, कीवर्ड्स हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, फ्लोट्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकती हैं। इसी तरह हमारे पास ऑपरेटर्स हो सकते हैं और भी काफी ज्यादा चीजें। वो कह रहा है अगर हमारे पास आइडेंटिफायर होगा तो उसकी पहचान क्या होगी, वो या तो हमारे पास कोई सिंगल वेरिएबल होगा, ठीक है, या फिर वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड इंटीजर्स होगा, या हमारे पास कोई वर्ड होगा। इसी तरह कीवर्ड्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, वो वाले वर्ड्स जिनके स्पेशल मीनिंग्स हैं, जो कि लैंग्वेज ने डिफाइन कर दिए हैं, जो कि प्री डिफाइंड है। जिस तरह के इफ है, एल्स है, वाइल है, फॉर है, मेन है, इंटीजर है, गेट ch है, दीज आर द कीवर्ड्स। इसी तरह वो कह रहा है इंटीजर है, इंटीजर मीन कोई भी इंटीजर वर्ड हो, सॉरी इंटीजर हमारे पास हो सकता है। इंटीजर क्या है, बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 और इनके कॉम्बिनेशन। इसी तरह फ्लोट मीन वो वाली वैल्यूज जिनके अंदर पॉइंट्स हैं, सिंपल्स
लाइक हमारे पास स्टार्टिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इसी तरह ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दीज आर द सिंबल। अब सिंबल के अंदर हमने क्या करना है, बेसिकली इसको सब स्ट्रिंग के अंदर डिवाइड कर देना है, जिसके अंदर हमारे पास ऑपरेटर्स आएंगे, जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली स्पेशल कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास आस्की कैरेक्टर्स आएंगे। तो दीज आर द डिवीजन ऑफ सिंबल। इसी तरह वो कह रहा है स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, बेसिकली एंटर एक्स, एरर, जो हम बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया था लेक्सर का या लेक्सिकल एनालाइजर का, वो है एड हॉक लेक्सर। एड हॉक लेक्सर क्या है, वो कह रहा है हैंड राइट कोड टू जनरेट द टोकन। वो कह रहे हैं हम जितना भी कोड राइट करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, हैंड राइट कर देते हैं, और देन हम क्या करते हैं, उनके इंडिविजुअल टोकन्स को क्रिएट करते हैं। बेसिकली दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। ये डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि हमें अलग से सारे सारे कोड को अगेन राइट करना पड़ता है, और उस एड हॉक लेक्सर के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बारे में ये कहा था कि हम सारे सारे कोड को हैंड राइट करके देन उनके टोकन्स को क्रिएट करते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, पार्टीशनिंग करते हैं किसकी, इनपुट स्ट्रिंग की, बाय रीडिंग द लेफ्ट टू राइट। बेसिकली हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, और देन हम क्या करते हैं, इसके डिफरेंट स्ट्रिंग्स की पार्टीशनिंग करते हैं, और देन रिकॉग्नाइज करते हैं वन टोकन एट अ वन टाइम। हम एक टाइम के ऊपर एक टोकन को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। वो कह रहा है उसके अंदर लुक अहेड इस्तेमाल होता है। लुक अहेड ऑलरेडी क्या चीज है, ये मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है। लुक अहेड बेसिकली डिफाइन करता है कि हमारा एक टोकन एंड कहां पर होगा और हमारा न्यू टोकन स्टार्ट कहां पर होगा। मतलब क्या, अगर हमारे पास इफ है तो पहले आई आएगा, आई के बाद नेक्स्ट क्या है, बेसिकली एफ है। तो अगर एफ होगा तो वो क्या करेगा, इसी को कंटिन्यू करेगा। अगर एफ नहीं है, अगर वहां पर कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, इस टोकन को एंड कर देगा और देन न्यू टोकन क्रिएट करेगा। तो लुक अहेड बेसिकली क्या करता है, डिफाइन करता है हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा। अगर तो वो स्पेस है तो इसका मतलब है ये एक लेदर टोकन बन जाएगा, अगर स्पेस नहीं है तो इसका मतलब है ये इसी तरह ये भी टोकन कंटिन्यू रहेगा। तो उसके बाद लुक अहेड के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, वो है एड हॉक लेक्सर। हम इसकी क्लास बना लेते हैं, हम कहते हैं कि इसकी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। तो हमने यहाँ पर एक इसका सी प्लस प्लस का कोड राइट किया है। लेट्स सपोज देखें, क्लास हमने एक लेक्सर की दे दी। लेक्सर की क्लास के अंदर हमने क्या राइट कर दिया, हमने कहा इनपुट स्ट्रीम एस। हमने बेसिकली एक इनपुट स्ट्रीम एस ले ली, और उसके अंदर हमने क्या किया, डिफरेंट लुक। सबसे पहले हमने किसको डिफाइन किया, लुक का हेड को डिफाइन किया, क्योंकि जब हमने किसी भी करेक्टर को रीड करना है या किसी भी प्रोग्राम को रीड करना है, उसमें सबसे पहली जो चीज है वो बेसिकली हमने स्ट्रिंग के करेक्टर्स को या वर्ड्स को अलग-अलग करना है। डेफिनेटली मैं कह देता हूँ, ही राइट, ही वेंट टू स्कूल, या फिर कोई भी एक लैंग्वेज है मैं कह देता हूँ, या कोई भी एक सेंटेंस है मैं कह देता हूँ आई एम अ स्टूडेंट। तो आई को अलग करेगा, एम को अलग करेगा, आ को अलग करेगा, स्टूडेंट को अलग करेगा। तो इसके अंदर जो स्पेसिस होंगी उनको खत्म करेगा। स्पेसिस को हम कैसे खत्म करेंगे, उसको कैसे रीड करेंगे, यूजिंग लुक अहेड। तो सबसे पहले हम लुक अहेड को डिफाइन करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने लेक्सर को बेसिकली इनपुट स्ट्रीम अंडरस्कोर एस बेसिकली एक नाम दे दिया, और साथ ही हमने कह दिया एस इक्वल्स टू अंडरस्कोर एस, और साथ ही हमने क्या किया, नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट रीड। व्हाट इज एस, बेसिकली एस क्या है, हमारे पास इनपुट स्ट्रीम है जो क्या करेगा, उसको रीड करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम एस को रीड करते जाएंगे और साथ ही उसको नेक्स्ट करता जाएगा। अगर मैं कह देता हूँ आई एम अ स्टूडेंट, आई को रीड करेगा, देन नेक्स्ट करेगा, देन स्पेस आएगी उसको रीड करेगा, देन क्या करेगा, एम को रीड करेगा, ए को, एम के ए को रीड करेगा, देन नेक्स्ट मूव करेगा, एम को रीड करेगा, देन नेक्स्ट स्पेस को रीड करेगा, देन ए को रीड करेगा, देन स्पेस को रीड करेगा, देन स्टूडेंट को रीड करेगा। इसी तरह ये रीड करता जाएगा, और तब तक रीड करेगा जब तक ये एंड नहीं हो जाता। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर हमने इसके अंदर टोकन्स को रीड करना है, सबसे पहला काम हमने क्या किया, उसके अंदर हमने टोकन्स को लैदा किया या उसको रीड किया। अब हमने पूरी पूरी सेंटेंस में से पूरी पूरी जो है ना हमने प्रोग्राम लिख लिया, उसमें से अब हमने डिफाइन करना है टोकन्स को।
और उसकी टाइप के साथ कि कौन सा टोकन किस टाइप का है। उसके लिए हमारे पास ये तरीकाकार है, वो कहता है टोकन नेक्स्ट टोकन। हमने एक टोकन को क्रिएट कर लिया तो उसके बाद हम नेक्स्ट टोकन क्रिएट करेंगे। वो कह रहा है इफ आईडी चार ऑफ नेक्स्ट रिटर्न रीड आईडी। वो कह रहा है अगर उसने नेक्स्ट किया है तो उसके बाद कोई करेक्टर आ रहा है, आईडी वाला करेक्टर आ रहा है, तो वो क्या रीड करेगा, दिस इज एन आईडी। बेसिकली एक मैसेज इनपुट करवा देगा, दिस इज एन आईडी। अगर तो कोई नंबर होगा तो वो उसको रिटर्न करवा देगा नंबर। अगर डबल इक्वल्स का साइन होगा तो उसको रिटर्न करवा देगा, ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है। इसी तरह अगर सिंगल कोट होगा या हमारे पास डबल कोट होगा तो बेसिकली दीज आर द स्ट्रिंग्स। इसी तरह नेक्स्ट है, वो कह रहा है अगर हमने टोकन को रीड करना है या उस टोकन के अंदर किसी आईडी को रीड करना है तो उसके अगेंस्ट हमें आउटपुट क्या देनी है। हमने कहना है स्ट्रिंग आईडी इक्वल्स टू डबल कोट। इसी तरह हमने, अगर हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पर हम देखें तो अगर हमारे पास आईडी है तो हमने आईडी को आउटपुट करवाना है, अगर हमारे पास नंबर है तो नंबर को करवाना है, अगर हमारे पास करेक्टर है तो करेक्टर को करवाना है, और इसी तरह हमने सारी सारी चीजों को करवाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर कंडीशन लगा देंगे कि हमारा जो भी है वो पूरी पूरी सेंटेंस वो कहाँ पर एंड हो रही है। उसके लिए हमें एक वाइल कंडीशन लगानी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, सी इक्वल्स टू इनपुट डॉट रीड। वो बेसिकली सी क्या है, वो पूरी पूरी लाइन है, या यू कैन सी दैट बेसिकली सी एक करेक्टर है जिसको हम रीड कर लेते हैं या जिसको हम इनपुट करते जाते हैं और साथ साथ हम उसको रीड करते जाते हैं। अगर उसका ऑलरेडी हमने क्या किया, उसको हमने ऑलरेडी रिटर्न करवाया हुआ है या ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ उसको रीड आउट किया हुआ है तो हम उसको फॉल्स कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, उसका टोकन क्रिएट कर देंगे और इसी तरह हम फर्दर आगे मूव करते जाएंगे। ये पूरा पूरा कोड हम क्या कर रहा है, बेसिकली टोकन्स के क्रिएट करने को प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको एक बार देख सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास अल्फाबेट्स आ जाते हैं तो उसके लिए क्या है, डिजिट्स आ जाते हैं तो उसके लिए क्या है, ये भी सारी सारी चीजें यहाँ पर एड हॉक लेक्चर के अंदर डिफाइन की गई हैं। नंबर्स के लिए अब हम देख लेते हैं, कंडीशन लगा देते हैं कि जो नंबर है वो नंबर कौन सा है, क्या वो इंटीजर टाइप का है, क्या वो फ्लोट टाइप का है। उसके लिए हम नेक्स्ट उसकी फर्दर डिवीजन्स करेंगे। ये सारी सारी यहाँ पर चीज, वो कह रहे हैं एड हॉक लेक्चर के अंदर बेसिकली एक प्रॉब्लम थी, हमें नहीं था पता चल रहा कि क्या डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ टोकन्स वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम सीइंग फर्स्ट कैरेक्टर। अगर हमने किसी फर्स्ट कैरेक्टर को देखा है तो हमें नहीं पता था कि हमने टोकन कौन सा क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ जाता है इफ, तो अभी सिर्फ मैंने आई को देखा तो क्या मैं आई का टोकन क्रिएट करूंगा या इफ का टोकन क्रिएट करूंगा, ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द एड हॉक लेक्चर। इसके अलावा सेकंड थी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डबल इक्वल्स का साइन आ जाता है तो मैं किसका टोकन क्रिएट करूंगा, डबल इक्वल्स का करूंगा या सिंगल इक्वल्स का करूंगा, क्योंकि सिंगल इक्वल्स का भी बेसिकली टोकन क्रिएट होता है और डबल का भी क्रिएट होता है। बेसिकली ये हम फाइंड करेंगे। इसका सोल्यूशन है यूजिंग लुक अहेड। हम लुक अहेड को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और देन हम इसके थ्रू क्या कर लेते हैं, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं एड हॉक लेक्चर के अंदर उनको हम बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं। और उसके लिए हम आगे नेक्स्ट लेक्सिकल एनालाइजर के प्रोसेस को मजीद देखेंगे और देन हम क्या कर लेते हैं, उसके अंदर हम चीज़ों को फाइंड कर लेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे।